नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के जरिए बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ कर रही विचार। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली प्रक्रिया यूपी के मिर्जापुर जिले में निकाले जाने पर जताई आपत्ति, जांच की मांग की। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में कल एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक। राजधानी रांची में देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज। जिला प्रशासन और नगर निगम की सभी तैयारियां पूरी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में। रांची में दूसरे मैच के लिए टिकटों की बिक्री आज से। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के माध्यम से बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विचार विमर्श कर रही है। श्री रिजिजू ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में ये बातें कही। उन्होंने कहा, बदलते समय और स्थितियों की मांग है कि कुछ चुनावी कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन किए जाएं, जिससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून और दूसरे चुनावी कानूनों में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विचार विमर्श के बाद नई परिस्थितियों और समय की मांग के अनुसार कदम उठाएगी। देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली उत्तर प्रदेश में निकाले जाने पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इस मामले में देवघर एम्स की आउटसोर्सिंग कंपनी सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज के विज्ञापन की सत्यता की जांच के लिए विधायक ने देवघर के उपायुक्त से पूरे मामले की जांच सरकार को सौंपने का आग्रह किया है। सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर अजय कुमार सिंह की ओर से निकाले गए विज्ञापन में कहा गया है कि 6, 7 और 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में युवाओं के लिए दौड़ सहित शारीरिक दक्षता से सिक्योरिटी गार्ड की बहाली होगी। श्री यादव ने कहा कि अगर यह विज्ञापन सही है तो झारखंड के देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली यूपी के मिर्जापुर जिले में क्यों होगी। पूरे मामले में देवघर डीसी से उन्होंने संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। विश्व व्यापार संगठन WTO ने वैश्विक व्यापार वृद्धि में अगले साल मंदी का अनुमान व्यक्त किया है। तेजी से बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों तथा बढ़ती ब्याज दरों के कारण आयात में कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। संगठन ने यूक्रेन में युद्ध से बिगड़ते हालात की स्थिति में आयात मांग और कम होने की भी चेतावनी दी है। जिनेवा स्थित WTO के महानिदेशक के अनुसार 2023 के लिए परिदृश्य नकारात्मक नजर आता है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जाता है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, प्राचीन काल में संताल परगना क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था।
श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchi@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे के प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। पाकुड़ जिले में सफल व्यवसायी के रूप में आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं एवं नए रोजगार करने वाले लोगों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नए व्यवसाय करने वालों एवं व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले लोगों को स्वरोजगारी बनाने के गुण बताए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को सफल व्यवसायी बनने के लिए बिजनेस रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, टाइम मैनेजमेंट, बैंकिंग, बीमा की जानकारी आरसेटी दे रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही समय पर ऋण की अदायगी करने की भी जानकारी दी जा रही है। दिए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण में जीविकोपार्जन के लिए उद्यमिता विकास की अहमियत भी बताया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-22 में 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मैट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यह मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मैट्रिक टन से अधिक निर्यात हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के रामगढ़ पतरातू 4 लेन मार्ग पर हेहल में कल शाम एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। जानकारी के अनुसार हेहल निवासी मोहम्मद मुस्तकिम अंसारी के घर उनके रिश्तेदार आए थे। वापसी के क्रम में घर के बाहर रिश्तेदारों को उनके परिजन विदाई दे रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल को भी इस दौरान चपेट में लिया। इस घटना में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना के बाद पतरातू एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, पतरातू सर्किल इंस्पेक्टर रोहित कुमार, बरकाकाना ओपी प्रभारी मंटू चौधरी समेत कई पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति संभाली। घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है।
बरकाकाना ओपी क्षेत्र के घुटवा में विजयदशमी के मौके पर जिले का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद कोयला लदा ट्रक मुख्य सड़क पर घुस आया। इस कारण लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि इस बार दुर्गा पूजा में पूरे जिले में ट्रैफिक की व्यवस्था लचर रही। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना में 6 लोगों की असामयिक मौत से मन व्यथित है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में सहन की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में लोग मनरेगा योजना का अच्छा लाभ ले रहे हैं। प्रखंड के मोहम्मद खुर्शीद आलम मनरेगा से आदर्श डोभा योजना लेकर एक साथ मछली पालन, बत्तख पालन और मुर्गी पालन कर स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हैं। हमारे आकाशवाणी संवाददाता से उन्होंने बताया कि वे पहले धान की खेती करते थे, लेकिन कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे बचने के लिए उन्होंने मनरेगा योजना का लाभ लिया। उन्होंने बताया कि इसके तहत आदर्श डोभा ने उनकी स्थिति को बदल कर रख दिया है। हम लोग पहले सिर्फ धान की खेती करते थे और उसमें कई बार ऐसा होता था कि वर्षा के अभाव में हम लोगों का धान मर जाता था, तो काफी नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता था। प्रत्येक वर्ष हमको आमदनी हो रही है उस आदर्श डोभा से। आदर्श डोभा का योजना है, बहुत उपयोगी हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। हमारे घर के संचालन में आदर्श डोभा हमको कारगर सिद्ध हुआ है। राजधानी रांची के पूजा पंडालों में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। जिला प्रशासन के अनुसार बड़ा तालाब, बटन तालाब, कांके डैम और चडरी तालाब में मुख्य रूप से मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। चारों तालाबों में नगर निगम के लोगों की तैनाती रहेगी। पुलिस बल की अतिरिक्त टीम भी तैनात की गई है। इसके अलावा सभी तालाबों में डेंजरस जोन के रिबन लगाए गए हैं ताकि मूर्ति विसर्जन करने आए लोग गहरे पानी में न जाएं। नगर निगम की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया है कि प्रतिमा विसर्जन के बाद सभी तालाबों में 48 घंटे के अंदर साफ सफाई का काम पूरा कर लिया जाए। रांची में मूर्ति विसर्जन की तैयारी को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने बताया कि निगम के लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिस तालाब में विसर्जन का कार्यक्रम किया जाएगा वहां देर रात तक लाइट का इंतजाम रहेगा। इधर कल राज्य भर में असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर कल राज्य भर में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट इस महीने की 27 तारीख को भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री को इस महीने की 26 तारीख को गोवर्धन पूजा के दिन बंद किया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 19 तारीख को सर्दियों के लिए बंद किए जाएंगे। मंदिर समिति ने विजयादशमी के अवसर पर यह घोषणा की। और अब क्रिकेट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज होगा। यह मैच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में और तीसरा तथा अंतिम 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। आज से टिकटों की बिक्री शुरू होगी। सबसे कम मूल्य का टिकट 1100 रुपए का होगा, जबकि अधिकतम 10,000 रुपए का है। टिकटों की बिक्री जेएससीए के काउंटर पर की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के जरिए बड़े चुनावी बदलाव लाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ कर रही है विचार। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की बहाली प्रक्रिया यूपी के मिर्जापुर जिले में निकाले जाने पर जताई आपत्ति, जांच की मांग की। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में कल एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। राजधानी रांची में देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज। जिला प्रशासन और नगर निगम की तैयारियां पूरी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में। रांची में दूसरे मैच के लिए टिकटों की बिक्री आज से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।